सो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे पोइट्री एंड ड्रामा की यूनिट फर्स्ट। डैट इज़ इसका यूनिट फर्स्ट का नाम है शेक्सपियर शैल आई कंपेयर दी। ये पोएम इन्होंने लिखी है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये यूनिट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। सो सबसे पहले हम इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के पोइट के बारे में पढ़ेंगे। पोइट का नाम है विलियम शेक्सपियर। ये इंग्लिश पोइट थे। पोइट के साथ ये ड्रामाज वगैरह भी लिखते थे, एक्टर भी थे और इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है, राइट। ओके, सो इनका जो ये बॉर्न हुए थे ये 23 अप्रैल 1564 को हुए थे। इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर एंड मदर का नाम है मैरी एर्डन। ओके, सो उसके बाद इनके एजुकेशन के हमें कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। प्रोबेबली ये बोला जाता है कि किंग्स न्यू स्कूल के अंदर इन्होंने अपने ग्रामर स्कूल था यहाँ पे इन्होंने लैटिन, ग्रीक, थियोलॉजी, ये सारी लैंग्वेजेस वगैरह इन्होंने यहाँ पे सीखी थी, राइट। और वो प्लेस वगैरह देखने के लिए काफ़ी ट्रैवल करते थे थिएटर ग्रुप्स के अंदर और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे प्लेस वगैरह देखे। तो उसके बाद जब वो 18 के हुए उन्होंने एने से शादी की एंड इनके 3 चिल्ड्रन भी थे। ओके, सो ये जो इंट्रोडक्शन है ये इस पोइट के बारे में। रिमेंबर दिस, ये पोइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। सो इनके बारे में हमें हमारे स्कूल लेवल पे जो हमारी क्लासेस होती थी सो वहाँ पे भी इस पोइट के बारे में पर्टिकुलरली इनकी पोएम्स वगैरह ज़रूर होती थी बुक के अंदर। ओके, सो ये पोएम स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ देखनी है हमें, दैट इज़ सोनेट क्या होता है। सो सोनेट बेसिकली पोएम ही है और सोनेट जो है ये 14 पोएम तो देखो कितनी भी लाइन्स की हो सकती है, लेकिन जो सोनेट वाली पोएम होती है वो 14 लाइन्स की होती है। इसमें एक फॉर्मेट होता है लिम्बिक पेंटामीटर, इसको फॉलो किया जाता है जो एक्सप्रेस करता है एक थॉट, आइडिया और यूटिलाइज करता है। और एक राइम स्कीम जो है इस सोनेट के अंदर, राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर मिलती है हमें। सो ये एक पोइटिक फॉर्म है। इस सोनेट को डेवलप किया गया था 13th सेंचुरी के अराउंड। एक इटालियन पोइट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। However, it was the Renaissance Italian poet Petrarch that perfected and made this poetic literary device famous. लेकिन इनको फेमस देखो, इसको डेवलप किसी और ने किया था, इटालियन पोइट ने, और एक और इटालियन पोइट हैं डेट इज़ पेट्रार्क, और इन्होंने इसको थोड़ा परफेक्ट बनाया, थोड़े से इसमें चेंजेस वगैरह किए और इसको काफ़ी फेमस किया, राइट। सो सोनेट जो है ये एलिजाबेथन एक एज है, राइट। सो एलिजाबेथन इंग्लिश पोइट वगैरह जो थे उसके वहाँ उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और विलियम शेक्सपियर जो थे पर्टिकुलरली उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया। सो ये 14 लाइन्स की सोनेट है, राइट। ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। सो आप इसको पढ़ना चाहें सो यू कैन रीड इट, वीडियो को पॉज करके आप इसकी एक रीडिंग कर सकते हो। ओके, सो हम डायरेक्टली अब इसकी समरी पे जाते हैं, राइट। सो समरी पोएम की क्या है, इस पोएम के अंदर बेसिकली पोइट जो हैं वो कंपेयर करते हैं अपने फ्रेंड की ब्यूटी को एक समर डे के साथ। जब समर का सीज़न आता है और जो समर का एक डे होता है, गर्मी का एक दिन होता है, उससे अपने फ्रेंड को कंपेयर करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो उनके फ्रेंड हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हैं, काफ़ी काम है और काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। वो अपने फ्रेंड को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो समर डे की ब्यूटी है वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड ब्यूटी है, मतलब कम टाइम के लिए होती है। ओके, सो जो समर डे के टाइम पे क्या होता है, जो अच्छे और ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं वो जो वाइल्ड विंड चलती है उससे शेकन हो जाते हैं और वो ब्यूटी इसीलिए शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है बहुत तेज़ हवा चलती है जिससे जो भी फ्लावर्स वगैरह हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, वो टूट जाते हैं या फिर फ्लावर्स वगैरह गिर जाते हैं, वो चीज़ है, राइट। सो समर के टाइम पे जो सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, दिन काफ़ी ब्राइट होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि जो सन की रेज़ हैं उनको क्लाउड कवर कर लेता है, राइट। सो और कभी कभी उसको क्लाउड, और कभी तो इतना ब्राइट हो जाता है और कभी इतना डिम हो जाता है। डिम क्यों होगा, क्योंकि क्लाउड्स ने ओके और वो ये बताते हैं कि जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है इस वर्ल्ड के अंदर, राइट, एवरी ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड लॉस इट्स ब्यूटी एंड चार्म।
हम एक एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हम बॉर्न होते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद थोड़े यंग होते हैं, फिर ओल्ड एज भी होती है। सो जो ब्यूटी है वो लॉस होती जाती है। उसी तरीके से एक ट्री है, वो पहले बहुत छोटा सा प्लांट होता है, देन वो ट्री बनता है, उसके बाद और बड़ा ट्री बनता है। सो और भी बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हम अपने नेचर में देखते हैं, या कोई भी हम नई चीज़ लेते हैं, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, या फिर उसकी जो ब्यूटी है वो कम होने लगती है, राइट। सो वो कहते हैं कि हर एक चीज़ की ब्यूटी कम होती है टाइम के साथ, चाहे वो सडनली भी हो सकती है, मतलब अचानक भी हो सकती है ब्यूटी कम, और धीरे धीरे भी ब्यूटी कम हो सकती है। और वो ये कहते हैं कि उनकी फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो एटर्नल है, वो कभी भी कम नहीं होगी। वो ऐसा कहते हैं अपने फ्रेंड के बारे में। और उसके बाद पोइट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी फ्रेंड की ब्यूटी को लेकर, और वो कहते हैं कि चाहे उनके फ्रेंड की अगर डेथ भी हो जाती है, तो भी वो जो ब्यूटी है उनके फ्रेंड की, वो इटर्नल है, वो परमानेंट रहती है, राइट। वो कहते हैं कि उनके फ्रेंड की ब्यूटी टाइम के साथ इंक्रीज़ ही होगी, डिक्रीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। और एंड में वो ये कहते हैं कि वो इमोर्टलाइज़ करते हैं अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड की जो ब्यूटी है उसको इस सोनेट में किसके थ्रू करते हैं, एज लॉन्ग एज कि वो कहते हैं कि जब तक ये जो सोनेट है, ये मेरा ये जो लिटरेचर है ये रहेगा, जब तक लोग इसको रीड करेंगे, तब तक ये लोगों के माइंड में, लोगों के अंदर ये जो मेरे फ्रेंड की ब्यूटी है ये अलाइव रहेगी, ज़िंदा रहेगी। ये चीज़ें तो ख़त्म हो ही जानी है, और जब तक लोग इसको पढ़ेंगे तो फिर से जो मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो वैसी रहेगी। समर डे की तरह नहीं कि कभी बादल आ जाएंगे सामने, या कभी वाइल्ड विंड, तेज़ विंड चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो अपने फ्रेंड को उससे कंपैरिजन करते हैं समर डे के साथ इस पोएम में, एंड वो अपने फ्रेंड को ही थोड़ा सा सुपीरियर दिखाते हैं। इनफैक्ट वो यहाँ तक भी बोलते हैं कि डेथ होने के बाद भी उनके फ्रेंड की ब्यूटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ सकती है। ओके, सो ये आप देख सकते हो कि क्लाउड्स आ गए हैं, क्लाउड्स ने कवर कर रखा है सनराइज़ को। और ओके, सो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इस पोएम को। शेक्सपियर ने काफ़ी सारी सोनेट्स लिखी हैं, उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं, और उसमें से 126 सोनेट्स जो हैं वो अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हैं इसके अंदर, राइट। सो पोइट जो है वो पॉइंट आउट करते हैं हर एक ब्यूटीफुल थिंग को, नेचर की, और वो ये श्योर हैं कि कोई भी नेचर में जो भी चीज़ है उसकी ब्यूटी तो डिक्लाइन होनी है, लेकिन उनके फ्रेंड की जो इंटेलेक्चुअल और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी जा सकती है, ऑब्जेक्ट्स डिमिनिश हो सकते हैं टाइम के साथ, बट उनके फ्रेंड की ब्यूटी इंटैक्ट रहेगी, राइट। क्योंकि उन्होंने देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि जब तक लोग जो हैं इस लिटरेचर को पढ़ेंगे, इस पोएम को रीड करेंगे, तब तक वो ब्यूटी जो है लाइव रहेगी। अब विलियम की डेथ हुए तो काफ़ी साल हो गए, तो आज हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं, सो मीन्स उनके फ्रेंड की ब्यूटी जो अलाइव है। ओके, सो इस पोएम की एंड में थीम, कई बार थीम पे भी क्वेश्चन आ जाता है, समरी पे आता है क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है इसमें, समरी भी पूछ सकते हैं, आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोल सकते हैं। सो जब क्रिटिकली एनालाइज करने का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें पहले समरी का पार्ट थोड़ा ऐड कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, राइट। उसके बाद आप इसकी समरी थोड़ी सी बताते हुए कुछ पैराग्राफ्स में, और उसके बाद उसको आप एनालाइज करोगे एंड में, राइट। अब इस पोएम की थीम जो है, इस पोएम की, उनकी जो मोस्ट ऑफ द पोएम्स की थीम होती है वो सुप्रीमेसी ऑफ लव को बताते हैं, कि कैसे जो लव है वो परमानेंट है, कैसे लव जो है सुप्रीम है। सो ये जो थीम है लव की और सुप्रीमेसी लव की, सो ये वाली थीम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इनकी मोस्ट ऑफ द सोनेट्स में यही थीम मिलती है। ओके, सो एज लॉन्ग एज द रिटन वर्ड्स रिमेन इन दिस पोएम इज़ रीड इन फ्यूचर, जब तक ये रिटन वर्ड्स रहेंगे पोएम में तब तक लोग इसको फ्यूचर में पढ़ेंगे, और जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी है और जो पोइट का लव है अपने फ्रेंड के लिए, वो जो आइज़, हार्ट और माइंड जो है हमारे रीडर्स का, उनमें अलाइव रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम ये पोएम पढ़ रहे हैं, सो हमारा आइज़, हार्ट, माइंड, सो इसमें उनके फ्रेंड की ब्यूटी अलाइव होगी। सो इट प्रूव्स द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स
सो हाँ, अगर हम इसकी थीम बता रहे हैं तो इस लाइन को हम ज़रूर अच्छे से ऐड करेंगे कि ये प्रूव करता है कि जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उनकी क्या पावर है, राइट। मतलब ये लिखे हुए जो वर्ड्स हैं ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, जो नेचर है, जो लॉ है नेचर का, उससे भी ज़्यादा पावरफुल ये रिटन वर्ड्स हैं। ओके, सो एंड में हम इसके स्टाइल की बात करते हैं। सो दिस सोनेट हैज़ बीन कंपोज्ड इन फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश सोनेट। सो पॉपुलरली, ओके, इंग्लिश फॉर्मेट कौन सा, इंग्लिश सोनेट वाला, और इसको पॉपुलरली हम शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, राइट। इसके अंदर 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 लाइन्स होती हैं, ठीक है। मतलब 3 क्वाड्रेंट्स के अंदर 3 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 लाइन्स हैं, मीन्स एक क्वाड्रेंट के अंदर 4 लाइन्स हो गई और लास्ट के अंदर एक ट्रिपलेट है और वो 2 लाइन्स का है, राइट। सो टोटल ये जो लाइन्स हैं 3 क्वाड्रेंट हो गए, उनमें हर एक क्वाड्रेंट के अंदर 4 लाइन्स एंड 2 लाइन्स लास्ट में एंड में। सो इसमें हम देखते हैं, ओके। सो जैसे कि ये 1 2 3 4 लाइन्स एक उसमें क्वाड्रेंट में हो गई, इसी तरीके से ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ से लेके ये सेकंड क्वाड्रेंट है एंड यहाँ से लेके ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो 2 लाइन्स हैं ये लास्ट में अलग से ऐड कर दी गई। सो इस तरीके से ये फॉर्मेट, ओके। सो ये स्टाइल की बात होगी आगे। ही इज़ इंटेंट अपॉन मेकिंग हिज वर्ड्स एज मेलोडियस in the simplicity and most obvious sense of the words as possibly, and there is scarcely a line which is out of rhyme or tune. So इसमें मतलब जो भी, अगर हम इस पोएम को जब पढ़ते हैं तो बहुत ही मेलोडियस है, ये बहुत ही सिंपल है एंड मतलब बहुत हर एक वर्ड का बहुत अच्छे से सेंस बनता है, राइट। एंड कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसमें राइम नहीं बन रही हो, ट्यूनिंग नहीं हो रही हो। तो इतना अच्छे से इस पोएम को लिखा गया है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये सोनेट डिस्प्ले करती है इज़ अ मिस्ट्री ऑफ एवरी पॉसिबल रेट्रिकल डिवाइस, और इसमें कोई मोनोटोनी नहीं है, उसको अवॉइड किया जाता है जनरली। और अगर हम पूरी इस स्टाइल को देखें तो ये बहुत ही होलसम और काफ़ी पावरफुल स्टाइल है, काफ़ी अच्छी स्टाइल भी है, और ये कैच करती है रीडर्स का अटेंशन। मतलब जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो जिस चीज़ की अच्छे से राइमिंग बन रही होती है तो उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, राइट। तो अटेंशन जो है रीडर्स का वो अच्छे से कैच करती है और वो बिलीव करती है टू बी ट्रू, कि जो हम रीड कर रहे हैं हमें लगेगा कि ये बिल्कुल सच बात है, ऐसा। सो कोई ज़्यादा ऐसे नहीं लगता कि भी बहुत ज़्यादा फिक्शस सी नहीं लगती, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है और ट्रू सी लगती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं करना है, राइट। कई बार जो क्वेश्चन आता है वो 1 वर्ड में आता है कि ये वाली जो इस पोएम का नाम दे देंगे कि ये पोएम किसने लिखी है, राइट। सो इस पोइट के बारे में तो बेसिकली इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये सोनेट पूछ लेंगे कि सोनेट में कितनी लाइन्स हैं, 14 लाइन्स हैं, राइट। और इस पोएम की समरी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, समरी क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अलावा थीम से भी आ सकता है। सो आपको ये स्टाइल याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप जब समरी लिखोगे या थीम लिखोगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स आप इसमें से ऐड कर सकते हो। इससे आपका जो भी आंसर है वो काफ़ी थोड़ा लेंदी भी होगा, और रीडिंग करने वाले को थोड़ा होगा कि भी हाँ आपके पास थोड़ी नॉलेज है, और आप इन लाइंस को भी इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी पोएम बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।